Hello students, once again a very warm welcome to my YouTube channel Learn Science with JC Sir। अपने सभी दोस्तों का, व्यूवर्स का और स्टूडेंट्स का मैं अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक सीरीज़ शुरू कर रखी है अभी क्लास 7 से चैप्टर वाइज जो आपके टॉप 25 मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं उसकी सीरीज़ हम शुरू कर रखी है। उसी कड़ी में आज आपके सामने लेके आया हूँ चैप्टर 10, क्लास 7 से चैप्टर 10 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, विद्युत धारा एवं इसके प्रभाव के ऊपर टॉप 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो दोस्तों बने रहें मेरे चैनल में। मेरे इस वीडियो के साथ आप सभी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले कि जितने भी मेरे दोस्त इसमें नए जुड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी का फ़ायदा हो सके और इस वीडियो को और आगे आप पहुँचा सकें अपने फ्रेंड के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में चैप्टर 10 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट के टॉप 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? देन आपका ऑप्शन है फर्स्ट इज़ वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन इज़ ओम, थर्ड ऑप्शन इज़ एम्पियर एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ वाट। तो आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन विच इज़ राइट वन? तो सही ऑप्शन क्या है? सी, एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर। तो विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है वो है एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। विच डिवाइस इज़ यूज टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट? अब इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी ओम मीटर या ऑप्शन डी वाट मीटर। तो इनमें से किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? तो राइट आंसर इज ए मीटर। ए मीटर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अब विद्युत विभव का एसआई इकाई क्या है या एसआई मात्रक क्या है? तो आपके ऑप्शन हैं एम्पियर, ऑप्शन बी है आपका वोल्ट, ऑप्शन सी है आपका ओम या ऑप्शन डी है आपके पास वाट। तो आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन विच विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी वोल्ट। तो वोल्ट जो है विद्युत विभव का या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट है, एसआई इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपने बताना है इनमें से सबसे अच्छा जो विद्युत का चालक है वो कौन सा है। ऑप्शन 1 इज़ कॉपर तांबा, ऑप्शन बी इज़ रबर, ऑप्शन सी इज़ वुड लकड़ी या ऑप्शन डी इज़ प्लास्टिक। तो इनमें से 4 में से कौन सा विद्युत का चालक है अच्छा है? दैट इज़ कॉपर या तांबा। तांबा जो है सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्टर है आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं। जहाँ ज़रूरत पड़े आप इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट जरूर करिएगा क्योंकि बिना नोट किए आप इनको याद नहीं रख पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द टर्म फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? यानी विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव कहते हैं, या रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं, या वोल्टेज ही कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा कहते हैं। तो इनमें से क्या ऑप्शन सही रहेगा? तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। जब विद्युत आवेश बहता है तो उसको बोलते हैं हम विद्युत धारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ये रहा। विच डिवाइस इज़ यूज टू ब्रेक और कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट? देखिए किसी भी विद्युत परिपथ को जोड़ने और तोड़ने के लिए कौन से डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? नंबर 1 फ्यूज़, नंबर 2 आपका स्विच, नंबर 3 बैटरी या नंबर 4 बल्ब। इन चारों में से किसका इस्तेमाल किया जाता है किसी इलेक्ट्रिक परिपथ को या विद्युत परिपथ को जोड़ने और तोड़ने के लिए? तो वो है आपका ऑप्शन बी स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द ऑपोजिशन टू फ्लो टू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? यानी विद्युत धारा के प्रवाह के विरोध को क्या कहते हैं? विद्युत धारा जब बहती है उसके प्रवाह को आप रोकना चाहते हैं तो उसके विरोध को क्या कहते हैं? ठीक है, तो
आपका जो ऑप्शन रहेगा, पहला ऑप्शन है वोल्टेज कहते हैं, ऑप्शन बी है आपके पास रेजिस्टेंस कहते हैं, ऑप्शन सी है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव कहते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, उसको रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंसुलेटर। इंसुलेटर का यानी इंसुलेटर होते हैं आपके विद्युत रोधी। तो विद्युत रोधी पदार्थों का कौन सा एक अच्छा उदाहरण है? जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए है आपके पास कॉपर या तांबा, ऑप्शन बी है आपके पास एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है आपके पास प्लास्टिक, या ऑप्शन डी है आपके पास सिल्वर। तो इनमें से सबसे जो अच्छा विद्युत का कुचालक है वो है ऑप्शन सी, प्लास्टिक। ठीक है दोस्तों, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर ये सभी विद्युत के अच्छे चालक हैं, इनमें से विद्युत धारा बह जाती है। अब क्लास 7th के स्टूडेंट्स को एक बार मैं बता दूं कि विद्युत चालक और विद्युत कुचालक क्या होते हैं। देखिए, दो सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड एज कंडक्टर। वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा आसानी से गुजर जाए उन्हें सुचालक या चालक कहते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, सिल्वर, कॉपर आदि जितने भी आपके मेटल्स हैं, धातु हैं। और इंसुलेटर दो सब्सटेंसेस विच रेजिस्ट और विच कांट अलाउ टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम आर कॉल्ड एज इंसुलेटर। या ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को, प्रवाह को रोक लेते हैं या विद्युत धारा को बहने नहीं देते हैं, उसे इंसुलेटर या विद्युत रोधी पदार्थ या कुचालक कहते हैं। ठीक है, जैसे प्लास्टिक आदि। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द टर्म फॉर द डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स सर्किट फ्रॉम ओवरलोड। अब जब ओवरलोडिंग हो जाती है किसी परिपथ में, तो उसके अधिभार या ओवरलोड को बचाने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्विच कहते हैं, ऑप्शन बी फ्यूज़ कहते हैं, ऑप्शन सी बैटरी कहते हैं, या ऑप्शन डी बल्ब कहते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्यूज़। देखिए, फ्यूज़ आपको पता है बहुत सी जगह बहुत से उपकरणों में लगे होते हैं, जैसे आपका टीवी, फ्रिज और आपके रेडियो और आपके प्रेस आदि में। ताकि वो क्यों लगते हैं? जब इलेक्ट्रिक करंट का बहाव ज़्यादा हो जाए, ओवरलोड हो जाए, तो फ्यूज़ जले, ना कि पूरा डिवाइस। ठीक है, फ्यूज़ होते ही हैं किस लिए? जलने के लिए, ताकि वो ओवरलोडिंग करंट को झेल सके और डिवाइस आपका सुरक्षित हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके सामने, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द एनर्जी यूज बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। विद्युत उपकरण द्वारा उपयोग किए जाने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन है आपके रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कहते हैं, ऑप्शन बी है वोल्टेज कहते हैं, ऑप्शन सी है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिक पावर या विद्युत शक्ति कहते हैं। तो क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन इज इलेक्ट्रिक पावर, या ऑप्शन डी विद्युत शक्ति कहते हैं उस चीज़ को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट डीसी। देखिए, इनमें से डीसी या डायरेक्ट करंट का सोर्स, स्रोत क्या है? इनमें से कौन सी विद्युत धारा का स्रोत है? तो ऑप्शन ए जनरेटर है, ऑप्शन बी है आपका बैटरी, या ऑप्शन सी है आपके पास अल्टरनेटर, या ऑप्शन डी है फिर ट्रांसफार्मर। इन 4 में से जो है डायरेक्ट करंट किन में से बहता है, किसका कौन सा स्रोत है? तो राइट आंसर इज बैटरी। जो भी आपकी बैटरी होती है ना, वहाँ से डायरेक्ट करंट निकलता है, अल्टरनेटिव करंट नहीं निकलता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 ये आपके सामने, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। देखिए, विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं दोस्तों? बहुत आसान पर समझने वाली बात। फ्यूज़ कहते हैं, या स्विच कहते हैं, या बल्ब कहते हैं, या फिर बैटरी कहते हैं। तो राइट आंसर इज बल्ब, सी, उसको बल्ब कहते हैं दोस्तों। आपको पता ही है, बल्ब जो इलेक्ट्रिक करंट आता है पीछे से, और उसके अंदर जो फिलामेंट होता है, जो उसका तंतु होता है, वो ग्लो करने लगता है और वो एक लाइट प्रोड्यूस करता है। तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रकाशीय ऊर्जा में बदल देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिव करंट। अब एसी की बात की जाए, यानी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से अल्टरनेटिव करंट का स्रोत कौन सा रहता है? ऑप्शन ए बैटरी रहती है, बैटरी तो ऑब्वियसली नहीं होगी, अभी हमने 2 क्वेश्चन पीछे पढ़ा, बैटरी किसकी स्रोत होती है? डायरेक्ट करंट की। तो अल्टरनेटर है, या फिर सोलर सेल है, या फिर आपका जनरेटर है। इन चारों में से कौन सा है जो अल्टरनेटिव करंट का
सोर्स है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जनरेटर। जो जनरेटर होता है उसके थ्रू अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द टर्म फॉर द डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए वो डिवाइस जिसके अंदर विद्युत ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए फ्यूज़ कहते हैं, ऑप्शन बी स्विच कहते हैं, ऑप्शन सी बैटरी कहते हैं, या ऑप्शन डी बल्ब कहते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बैटरी। देखिए बैटरी में विद्युत ऊर्जा जो है संग्रहित रहती है, इसे हम बैटरी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। नाउ पीछे था इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में किसमें कौन सा बदलता है, वो तो बल्ब, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए जनरेटर कहते हैं, ऑप्शन बी मोटर कहते हैं, ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी बैटरी कहते हैं। तो इनमें से कौन सा वो उपकरण है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मोटर। मोटर वो डिवाइस है दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। आपने देखा होगा, आप जो है मोटर चलाकर जो है टंकी से पानी भरते हैं दूसरे टैंक में, राइट। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर में गई, मोटर घूमी, ठीक है, उसने क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी यानी उसके का ऊर्जा के द्वारा काम हुआ, पंप से पानी फोर्सिबली आपके हाइट में चढ़ गया, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं मोटर। मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। ओके दोस्तों, तो आई होप आप इनको अच्छे से समझ रहे हैं, क्वेश्चन को नोट भी कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसका रिवर्स हो गया। देखिए पिछला क्वेश्चन था इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है वो डिवाइस, अब आता है मैकेनिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है उसको क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए मोटर कहते हैं, ऑप्शन बी जनरेटर कहते हैं, ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर कहते हैं, या ऑप्शन डी बैटरी कहते हैं। तो देखो बैटरी और मोटर तो कट गया, ये चीज़ हमने देख ली, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जनरेटर। ठीक है दोस्तों, जनरेटर वो डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपने देखा होगा लाइट जाती है तो हम डीजल डालते हैं और हमारा जनरेटर चलता है, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत ऊर्जा बन जाती है और हम अपने घरों में लाइट ले आते हैं, राइट है। तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं कि यह मैकेनिकल रूप से काम करने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। समझने की बात है दोस्तों, ऑप्शन पे ध्यान देंगे तब समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ऑप्शन के पीछे जो रीज़न है ना, क्वेश्चन का जो बेस है वो आपको बेसिक्स आने चाहिए। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेरी वेरी सिंपल, आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इनमें से सही जो विद्युत का कंडक्टर है, चालक है, वो पहचानना है आपने, है ना। रबड़ है, ऑप्शन बी, प्लास्टिक है, ऑप्शन सी ग्लास है, या ऑप्शन डी सिल्वर है। तो ऑब्वियसली ये 3 तो हैं ही नहीं, आपको पता ही है, ये इंसुलेटर हैं, कुचालक हैं, परंतु सिल्वर जो मेटल है, चांदी है, वो विद्युत का अच्छा चालक है। तो राइट आंसर इज सिल्वर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है, व्हाट इज द टर्म फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव दर्शाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए उसको हीटिंग इफेक्ट ये कहते हैं, ऑप्शन बी उसको मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं, ऑप्शन सी उसको केमिकल और रासायनिक प्रभाव कहते हैं, या ऑप्शन डी मैकेनिकल इफेक्ट या यांत्रिक प्रभाव कहते हैं। तो जो ताप फैलाती है इलेक्ट्रिसिटी उसको बोलते हैं हम दोस्तों हीटिंग प्रभाव, तापीय प्रभाव, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंसेज वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए विद्युत धारा के जो तापीय प्रभाव के ऊपर कौन कौन से जो उपकरण काम करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है, उनमें से आपने छांटना है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक फैन विद्युत पंखा, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत मोटर, या ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक बल्ब, या ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर। तो इनमें से कौन सा ऐसा उपकरण है जो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करता है। तो ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक बल्ब। आपको पता ही है जब पीछे से इलेक्ट्रिक करंट आता है तो वो बल्ब जो है ताप देता है, यानी गर्म हो जाता है, तो ताप भी देता है, लाइट भी देता है। ये हीटिंग प्रभाव पे या आप बोल लीजिए लाइट इफेक्ट के ऊपर भी कार्य करता है। अदरवाइज अगर आपके पास बल्ब ऑप्शन ना हो तो बेस्ट ऑप्शन इसका हीटर रहेगा।
हीटर हो गया आपका, ब्लोअर हो गया, ये हीटिंग इफेक्ट के ऊपर कार्य करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट के चुंबकीय प्रभाव के लिए क्या टर्म यूज़ की जाती है? हीटिंग इफेक्ट, तापीय इफेक्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय इफेक्ट, या केमिकल रासायनिक इफेक्ट, या फिर मैकेनिकल यानी यांत्रिक प्रभाव। तो राइट आंसर क्या होगा? इट्स अ मैग्नेटिक इफेक्ट या चुंबकीय प्रभाव। चलिए प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? विच डिवाइस वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के ऊपर कौन सा उपकरण कार्य करता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल हीटर या विद्युत हीटर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर, या फिर ऑप्शन 4 इलेक्ट्रिक फैन या विद्युत पंखा। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा यंत्र है जो चुंबकीय प्रभाव के ऊपर कार्य करता है विद्युत धारा के? तो राइट आंसर इज इलेक्ट्रिक मोटर। विद्युत मोटर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर कार्य करती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ें। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब विद्युत धारा के जो रासायनिक प्रभाव है उसको क्या कहते हैं? हालांकि ये तो नाम में छुपा हुआ है, बट इसको हम क्वेश्चन को ये भी आ सकता है कि विद्युत धारा के जो रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, या उसको कैसे दर्शाते हैं, क्या लिखते हैं? तो रासायनिक प्रभाव या केमिकल इफेक्ट, या फिर दूसरा आता है मैकेनिकल इफेक्ट या यांत्रिक प्रभाव, या तीसरा आता है आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट या चुंबकीय प्रभाव, या चौथा आता है आपके पास हीटिंग इफेक्ट या तापीय प्रभाव। तो ऑब्वियसली आंसर क्या रहेगा आपका? केमिकल इफेक्ट या रासायनिक प्रभाव कहते हैं उसको। चलिए वी आर रीचिंग टुवर्ड द लास्ट 3 क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, सो ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपके पास एग्जाम्पल दिए हैं 4, उसमें से आपने पहचाना है कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन ए है आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन, या ऑप्शन डी है आपके पास इलेक्ट्रिक हीटर या विद्युत हीटर। तो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स और व्यूअर्स, आप देखिए सही आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर इज ऑप्शन सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखिए विद्युत धारा के जो केमिकल रासायनिक प्रभाव का जो उदाहरण है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन। यह क्या प्रक्रिया होती है दोस्तों? आई जस्ट ब्रीफ आउट इट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज दैट प्रोसेस बाय विच अ मेटल हैविंग अनदर मेटल लेयर ऑन इट। यू कैन से दैट कि हम जब किसी एक धातु के ऊपर किसी दूसरे धातु की परत चढ़ा देते हैं, किसके द्वारा? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फॉर एग्जांपल आपकी जो टैप की पाइप्स होती है ना, जीआई पाइप्स होती हैं, आप जीआई पाइप यूज़ करते हैं, एक नॉर्मल आयरन की पाइप होती है। तो आयरन की पाइप के ऊपर जब जिंक धातु की परत चढ़ा देती है तो उसको बोलते हैं हम जीआई पाइप, राइट। तो ये जीआई पाइप ही एक किसके द्वारा होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के द्वारा तैयार की जाती है। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी डिटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 बोलता है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। अब विद्युत धारा को ऊष्मा एनर्जी में या गर्मी में कौन बदलता है, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं, या फिर ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक हीटर कहते हैं, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल फैन कहते हैं, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब कहते हैं। इन चारों में से किसके कहते हैं? तो वो है आपका दोस्तों इलेक्ट्रिक हीटर, विद्युत हीटर, जो कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन, ध्यान से देखिए। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। अब ऐसा कौन सा डिवाइस, उसे क्या कहते हैं जो विद्युत धारा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक बेल, विद्युत घंटी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक फैन, विद्युत फैन, विद्युत पंखा, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब। तो वह डिवाइस क्या है जो बिजली को या विद्युत धारा को ध्वनि में बदल देता है? दैट इज इलेक्ट्रिक बेल, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और आपके टॉप 25 क्वेश्चन जो है आपके चैप्टर नंबर 10 केमिकल इफेक्ट, या आप यू कैन से इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट,
में से हो जाते हैं। और आई थिंक आपने अच्छे से ये क्वेश्चन समझे होंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन टॉप 25 मैंने नाम जैसे दिया है ना, ये है ही वाकई टॉप है। बहुत सारे क्वेश्चनों में से मैंने आपको वो टॉप क्वेश्चन दिए हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या फिर आपके फाइनल एग्जाम में पूछने की। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिएगा, समझिएगा, लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तो यह वीडियो मेरे साथ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल बी राइट बैक सून। सच में मैं बहुत जल्द आपके लिए अगला वीडियो लेके आता हूं। तो तब तक बने रहें मेरे चैनल में और दूसरे भी वीडियोज़ हैं उनको देखते रहें। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।